करते हैं कि अच्छे होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर होगा 11। 10 तक बता दिए थे, 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक चीज़ बोला जाता है फ्रेंड, हम आप लोग से बताते हैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। क्या बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करने बोल रहा है? लाभ परसेंट ज्ञात करने बोल रहा है फ्रेंड। देखिए, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1 रुपया। और लाभ कितना दिया है? लाभ दिया है आदमी को कितना? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ 9 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य हो जाएगा, दिया है 72। ठीक है फ्रेंड, जब 72 दिया है, देखिए 72 जब दिया है तो क्या हो गया यहाँ पे फ्रेंड? 1 मिनट, देखिए जब 72 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए फ्रेंड। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 1 रुपया, और लाभ परसेंट लाभ कितना दिया है वस्तु पर? 9 रुपया। विक्रय मूल्य 72 रुपया। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 72 माइनस करेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? लाभ होता है। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से हम कर सकते हैं, देखिए क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। तो 62 माइनस 9 करेंगे, कितना आएगा? 63। तो यहाँ से लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? लाभ दिया है 9, तो 9 लिखेंगे ऊपर, और क्रय मूल्य दिया है यहाँ पे 63, अभी तो निकाले हैं 63। देखिए यहाँ पे निकाले हैं 63। ठीक है, तो 9/63 इंटू 100 करेंगे, तो इसको काटेंगे, उसके बाद परसेंटेज में इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? देखिए 14.2/7%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड। ठीक है, जब तक क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ना है। पढ़िए क्वेश्चन। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है? लाभ परसेंटेज ज्ञात करना है। तो यहाँ से निकालेंगे, एक वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 1 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 1 रुपया। और लाभ कितना दिया है? क्रय मूल्य लाभ कितना दिया है? लाभ दिया है 9 वस्तुओं का लाभ होता है, 9 रुपया हुआ। ठीक है, तो 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 72 रुपया होगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है? लाभ परसेंटेज ज्ञात करने बोल रहा है। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या लिख सकते हैं? 9/72 लिख सकते हैं। 9/72 इंटू 100 करेंगे, तो इसका क्या आएगा? 12.1/2%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन जब तक ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन में 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है। 10 मोमबत्ती बेचने पर
एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। ठीक है, तो हानि परसेंट व लाभ परसेंट की कीमत बराबर है। हानि परसेंट और लाभ परसेंट की कीमत क्या है? बराबर है। और मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के विक्रय मूल्य से आधा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्रय मूल्य का मतलब मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य के आधे है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है तो मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। देखिए, मोमबत्ती और पेन, तो क्रय मूल्य इसका निकालेंगे तो x इंटू 2x होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्रय मूल्य क्या है? 1:2 है। और विक्रय मूल्य यहाँ से हम मान सकते हैं ए और बी मान सकते हैं मोमबत्ती और पेन की। तो क्रय मूल्य यहाँ से हो जाएगा कितना? 10x। क्यों होगा 10x? 10x क्यों होगा? कोई बता सकते हैं 10x क्यों होगा? क्या दिया यहाँ पे? जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती का क्या होता है? विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। 10 इंटू एक्स करेंगे तो लाभ यहाँ से निकलेगा 3b और लाभ परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे कितना? लाभ परसेंटेज क्या हो जाएगा? देखिए, लाभ परसेंटेज 3b बटा में 10x इंटू 100 करेंगे। यहाँ से निकालेंगे क्रय मूल्य 20x। हानि हो जाएगा इसका, पेन का निकाल रहे हैं, हानि हो जाएगा कितना? 4b। अभी ऊपर में क्वेश्चन में दिया हानि कितना? 4 हो रहा है। ठीक है, पेन के लिए कितना हो रहा है? 4 हो रहा है हानि, तो 4a हो जाएगा। मोमबत्ती के लिए 4a। ठीक है, तो यहाँ 4a होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हानि परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो 4a बट्टा में 20x इंटू 100 करेंगे। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है। दोनों को बराबर करके ए और बी का अनुपात निकाल देना है। ठीक है, देखिए ए और बी का अनुपात जब किए, इसको दोनों को मिलाएं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, 1 इक्वेशन इसको मानते हैं, और नेक्स्ट है इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ये इक्वेशन 2 मानिए इसको। ठीक है, और जब दोनों को जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस बराबर दिया है तो बराबर किए, उसके बाद ए अनुपात बी हो जाएगा 3/2 रेशियो। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोल रहा क्वेश्चन में जब एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचा जाता है। कितना में? जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पे मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है, उससे होने वाली हानि का 20% गुना है। कितना है? 20%, 20 गुना है। ज्ञात करें कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में बता रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है जब एक वस्तु को 800 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है, तो उस पर मिलने वाला लाभ जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है, उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। कितना है? 20 गुना है। ज्ञात करें कि 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं हम डायरेक्ट आंसर करते हैं इसका। देखिए क्या बोल रहा है, बेचा जाता है 800 रुपया और क्रय मूल्य इसको मानते, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये विक्रय मूल्य, ये मेरा विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य।
अब क्रय मूल्य यहाँ पे है और 275, देखिए 275 क्या दिया है, जब उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, बेचते हैं, तो देखिए 800 क्रय मूल्य और 275, तो इसको माना है तो प्लस 20x माइनस एक्स, क्योंकि इसमें घटेगा तो माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से देखिए 800x माइनस 20x इजक्वल टू 275 प्लस एक्स, ठीक है। तो एक क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से x निकालने क्या आया, x निकालने पर 25 आया, ठीक है, x निकालने पर क्या आया, 25 आया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हानि कितना का हो रहा है, 25 रुपया का, कितने का हानि हो रहा है, 25 रुपया, एक्स क्या है, हानि है। तो देखिए क्रय मूल्य 275 प्लस 25 करेंगे तो क्या आएगा, मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। और यहाँ से हम जब निकालते हैं तो यहाँ से आते हैं तो क्या होगा, लाभ बराबर होगा 20% और विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा, 300 इंटू 120/100 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बता रहा है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन में बता रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 300 इंटू 120/100 यानी 360 रुपया। इसका दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखना है, 800 में 275 घटाएंगे कितना होगा, 525। ये बोल रहा है कि 20 और ये बोल रहा है 1, 20% का लाभ होता है और हानि होता है 25, माने 1% का, ठीक है। 1% का बोले तो 20 का 1% कितना होता है, 500 का 1% क्या होगा, 500 का 1%, 500 का 1% होता है, वही होता है 25। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर होगा 360 इज ए राइट। कितना होगा 360, क्या होगा 360, समझ में आ गया होगा, बोलिए। 275 में जुटेगा इसमें 25 यानी 375, 300 हुआ ये प्लस 120 जुटेगा। देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है 20% कमाने, लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, ठीक है, किस कीमत पर बेचना होगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, स्पष्ट करके बोल रहा है कि लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। तो देखिए तो 20% का यहाँ से निकाल देंगे, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए विक्रय मूल्य, यहाँ से विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 300 इंटू 120, 300 टू 120, तो क्या होगा, यानी इतना हो जाएगा 360 रुपया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई, देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाले लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचकर मिलने वाली हानि से 11.1/9% फायदा है। 10% लाभ कमाने के लिए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। स्पष्ट से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़िए, समझिए। देखिए एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर मिलने वाले लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचकर मिलने वाले हानि से 11.1/9% फायदा है।
ठीक है। 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। चलते हैं, क्या बोला गया है कि 717 रुपये में बेचने पर, ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ कमाने के लिए यानी 10 रुपये इससे कमाया होगा लाभ। ठीक है, और जब ये 10 रुपये कमाया होगा तो ये कितना कमाएगा, 9 रुपये कमाएगा। ठीक है, कितना कमाएगा, 9 रुपये कमाएगा। सही है, क्योंकि यहाँ से बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, बेचने पर मिलने वाले लाभ उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचकर मिलने वाले हानि यानी 11.1/9% फायदा है। तो 9 रुपये की हानि होता है। ठीक है, तो 11.1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। अब 717 रुपये में 527 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 190 होगा। इसको गुना करेंगे तो कितना, 10 और 9 में टूटेगा 10 और 9 में नहीं टूट। देखिए इसको ऐड करते हैं, ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो 10 होगा और इसको 9 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 100 और इसको कर सकते हैं 90। लाभ हुआ कितने का, 100 रुपया और हानि हुआ 90 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए क्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, लाभ होगा। विक्रय मूल्य माइनस लाभ होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 117 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा, 117 माइनस करेंगे 100 तो कितना आएगा, 617 रुपया आएगा। ठीक है, और यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे, तब विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य इंटू जितना परसेंट का मतलब लाभ हो रहा है, तो 110 बट्टा में 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा कितना, 678.7 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। देखिए, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जिसने पिया है वह दहाड़ा है, 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। कितने परसेंट पे बेचता है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। ठीक है, अगर वह इसको 750 रुपया में 750 रुपया में रुपया ज़्यादा में बेचता है तो उसे 7% का फायदा होता है। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था, प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था। देखिए फिर से क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। क्वेश्चन को जब तक ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ा जाए तब तक समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। बोला गया क्वेश्चन में, एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपये में ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता है। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था, यानी प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था। पूछ रहा है कि 9% हानि पर बेचता है, किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। अगर वह इसको 750 रुपया फायदा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता, यानी 750 रुपया में बेचता तो कितना का फायदा होता, 7% का फायदा होता। प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था।
एक बार हानि हो रहा है, एक बार लाभ हो रहा है। ठीक है, हानि कितने का था? 9 रुपया का, और लाभ कितना का हुआ? 7 रुपया का। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे 100 में कितना परसेंट का हानि हुआ? 9% का, तो कितना आ जाएगा? 91। और 7% का लाभ हुआ तो कितना आएगा? 107। अब देखिए यहाँ से कितना यूनिट निकलेगा? 16 यूनिट निकलेगा। अब 16 यूनिट बराबर कितना दिया? 750 दिया है। ठीक है, 750 रुपया दिया है, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 750/16 हो जाएगा, होगा। तो यहाँ से क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर लिख सकते हैं 100 × 750/16 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 4687.50 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन सीधा सीधी है। 17 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ना एक बार। ठीक है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको 4248 रुपया फायदे में बेचता है तो उसे 13% का लाभ होता है। कितना परसेंट का लाभ होता है? 13% का। एक बार बोला है कि एक आदमी किसी वस्तु को, यानी कोई भी वस्तु है उसको 7% लाभ पर बेच देता है। एक बार कितने % लाभ पे बेचता है? 7% लाभ पे बेचता है। अगर वह इसको 4248 रुपया में फायदा में बेचता तो उसे, यानी बेचता, ठीक है, बेचता तो उसे 13% का लाभ होता है। तो प्रारंभिक में उसका क्रय मूल्य क्या था? क्वेश्चन स्पष्ट हो गया, क्रय मूल्य पूछ रहा है। एक बार क्या बोल रहा है? एक बार 7% का लाभ होता है, और यदि वह 4248 रुपया में कोई इस वस्तु को बेचता है तो उसे 13% का लाभ प्राप्त होता है। कितना परसेंट का? 13% लाभ प्राप्त होता है। तो इससे पूछ रहा है कि प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था? क्या था प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य? क्या था, वही निकालने बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन, देखिए एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कीजिए। एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अगर वह इसको 4248 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता है। प्रारंभिक में उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, जब तक क्वेश्चन को ध्यान से हम नहीं पढ़ते हैं तब तक सारी बातें क्लियर नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए 7% का लाभ होता है तो 107 हो गया, और 13% का लाभ होता है कितना? 113 हो गया। ठीक है, अब इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा? कितना यूनिट आएगा? 113 माइनस 107 करेंगे तो क्या आएगा? 6 यूनिट आएगा। अब 6 यूनिट बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 4248 लिख सकते हैं। 4248, तो 1 यूनिट बराबर 708। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालेंगे 100 × 708, कितना आएगा? 70800। ठीक है, 70,800 रुपया। नेक्स्ट चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए फिर से क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसे समझने की प्रयास करना है। समझने के बाद क्वेश्चन पे उसको अटेंड करना है, क्वेश्चन को बनाना है। देखिए बोला गया 18 नंबर क्वेश्चन में क्या? 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पे बेचता है? 20%। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें।
क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना है। जब तक हम क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ते हैं तब तक हमको सारी बातें समझ में नहीं आती है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बिना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा तभी कुछ कोई उपाय है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जब तक आप क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ते हैं तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझने के प्रयास कीजिए। बोल रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% लाभ होता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रारंभिक लाभ ज्ञात करना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए 100 इसको माने, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 100 टोटल इसको माने। पहले बोला है कि 20% का लाभ होता है, फिर अगर उसे क्या बोला है, अगर उसे 10% कम में बेचा होता, 10% कम में बेचा तो नया क्रय मूल्य आगे यहाँ से आ जाएगा तो 90 रुपया होगा। ठीक है, फिर इसको क्या बोला है, फिर यहाँ पे 120 जुटेगा, 120 जुटा और प्लस यहाँ पे कितना 27 जुटा तो कितना हो जाएगा 120 और 117। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो 120 में से 117 को घटाएंगे तो कितना यूनिट होगा, 3 यूनिट आएगा। ठीक है, जब 3 यूनिट आएगा, 3 यूनिट आएगा तो 3 यूनिट में क्या करना है, 3 यूनिट में क्या करना है, 3 यूनिट में 18 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 18 रुपये कम होता है, यानी इसको घटाएं 18 रुपये कम होता है तो 3 यूनिट और 18 यूनिट, इससे का 1 यूनिट बराबर होगा 6 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, नया विक्रय मूल्य निकल गया। अब प्रारंभिक क्रय मूल्य यहाँ से हम निकालते हैं तो क्या करेंगे 100 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 600। कितना आ रहा है 600 आ रहा है, 600 रुपया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पे बेचता है, 10% लाभ पे बेचता है। ठीक है, 10% लाभ पे बेचता है, 10% लाभ पे बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20% ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार बोल रहा है क्रय मूल्य को बेचा है 10% लाभ पे बेचा है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 10% लाभ पे बेचा, फिर इसमें क्या बोल रहा है कि 20% कम, मतलब 20% में खरीदा होता, यानी 20% में क्या, यानी 100% कोई भी वस्तु है तो 20% कम में खरीदा होता, तो इसका मतलब 100 में 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि 32 रुपया का फायदा होता है। कितने का, 32 का फायदा होता है। कहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो 20 रुपया का क्या होता, 20 रुपया ज़्यादा में बेचा होता। ठीक है, 20 रुपया ज़्यादा में बेचा होता और उसे 40% कम में 40% का लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे 110 होगा, यहाँ कितना होगा 32 होगा, 32 होगा। ठीक है, क्यों होगा 32, देखिए क्यों होगा।
उसके बाद यहाँ से कितना यूनिट निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है मेरा 2 यूनिट, 2 यूनिट निकल रहा है। ठीक है, 2 यूनिट निकला तो 2 यूनिट हो जाएगा 20 रुपया, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 रुपया। ठीक है, तब प्रारंभिक क्रय मूल्य हो जाएगा 100 × 10 करेंगे तो कितना आएगा 1000 रुपया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20। देखिए क्वेश्चन 20 में बोल रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पे बेचता है, 25% लाभ पे बेचता है। अगर उसने इसे 9 रुपये कम में खरीदा होता, 9 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। कितने परसेंट का अतिरिक्त लाभ होता, 5% का अतिरिक्त लाभ होता। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी ज्ञात कीजिए। तो लाभ यहाँ से निकलेगा कितना, देखिए लाभ कितना दिया है 25% का, यानी 25% बोलो तो 1/4। ठीक है, तो यहाँ से क्रय मूल्य हो जाएगा 4x और विक्रय मूल्य कितना आएगा 5x। ठीक है, और यहाँ कितने परसेंट का बोल रहा है, 30% का बोल रहा है। ठीक है, 30% का क्या बोल रहा है, 30% इक्वल टू 3/10 लिख सकते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4x - 900 कम में खरीदा है, और नया विक्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य हो गया 4x - 900, और इसको लिख सकते हैं क्या 5x - 900 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 10/13। ठीक है, तो यहाँ से हम बाय क्रॉस करेंगे। ठीक है, जब बाय क्रॉस करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो जब गुना किए तो क्या होगा, देखिए ये हो रहा है, यहाँ से निकालेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 1350। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य क्या निकाल सकते हैं 4 × 1350, यानी कितना आएगा क्रय मूल्य इक्वल टू 4 × 1350, यानी 5400 रुपया आएगा। ठीक है।